अभी मैं आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ, ताकि आपका अगला साल, ये जो आने वाला साल है, वो साल आपका बहुत अच्छा गुजरे और आप लोग अपने सेहत से एक ओसीडी को हरा के दिखाएं, एक नई लाइफ की शुरुआत करें। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। देखिए, ओसीडी में किन गलतियों के कारण ओसीडी आपको अपने जाल में फंसा लेती है और आप ठीक होते होते नहीं हो पाते। उसकी जाल में कैसे आप लोग फंस जाते हैं, चालाकियाँ आप समझ नहीं पाते मन की। देखिए, पॉइंट 1, क्या वो आपको जो भी थॉट ला रहा है वो आप गौर करोगे 2 ही पॉइंट से ला के देगा। या तो किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगती है, उस पॉइंट को लेके डरा के लाएगा, या तो किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खोने का डर रहता है, उसको ब्लैकमेल करके मतलब रखेगा, ताकि ऐसा नहीं करोगे तो उसको कुछ हो जाएगा। आप इस 3 चीज़ों में आप ओसीडी के जाल में फंसते हो। मोह, क्रोध, लोभ। किसी चीज़ की लालच दिखा के भी ओसीडी फंसा लेती है, या किसी मोह में किसी के जाके जो तुम्हारा इतना प्रिय है उसको कुछ हो जाएगा। ये अब गुस्से में भी कभी कभार हम ओसीडी को ध्यान नहीं देते हैं और फंस जाते हैं। और अब दूसरा पॉइंट, किसी चीज़ अच्छाइयाँ में ज़्यादा ही उत्तेजित ना हो जाए। मतलब कोई भी होता है ना, किसी खुशी को कुछ ज़्यादा ही तजब्बो दे देना, तो उस अच्छाइयाँ को भी फ़ायदा उठा के ओसीडी आपके अंदर ज़्यादा ही चलने लगती है। ठीक होते होते फिर से आपको परेशान करना शुरू हो जाता है, क्योंकि अच्छाइयाँ का ही फ़ायदा उठा लिया। अरे तू तो अब बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपने एक दिन कोशिश करके पूजा की या चाहे कुछ अच्छा काम किया, तो आपको बोलेगा तुम तो बहुत अच्छा हो, अब इतना अच्छा है कि तुम तो कुछ भी गलतियां करोगे तो तुम अच्छे ही कहलाओगे। इसका ही फ़ायदा उठाते उठाते क्या होता है, वो ऑब्सेशन थॉट तैयार हो जाता है, एक नेगेटिव थॉट तैयार करके आपको परेशान कर लगता है। आप लोग समझ नहीं पाते हो, क्योंकि ओसीडी का तो आपने सोचा है कि सिर्फ नेगेटिव ही रूप है। जी, अच्छाई तरीके से भी वो फंसाता है, ये भी मैं बता दूँ आपको। तीसरा, अगर ओसीडी में अगर एंजाइटी होती है तो उस एंजाइटी को थोड़ा सा बर्दाश्त करें। देखिए, यही गलती कर देते हैं, उस एंजाइटी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और कंपल्सन कर देते हैं। ओसीडी से बातचीत करना, ओसीडी को रोक टोक करना, ओसीडी से बहस करना, यही जो है उसका नहीं जाने का कारण है। ठीक है, और आप फिर फंस जाते हो। और चौथा, ओसीडी जब आपको कुछ नेगेटिव थॉट लाता है तो उस थॉट में आप वर्तमान में ना रह के अंदर की दुनिया में चले जाते हो। मतलब माइंड की दुनिया में ज़्यादा रहते हो, आगे क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, आप उस पर फोकस नहीं रखते हो। अगर सपोज़ मानिए आप जैसे मान लीजिए कुछ काम कर रहे हो, आप मन के अंदर सोच रहे हो, गाना सोच रहे हो, कुछ भी गुनगुना रहे हो, और बाहर क्या चल रहा है क्या आपको सुनाई देगा? नहीं ना। उसी तरह बाहर की दुनिया में अगर आप रहेंगे ज़्यादा तो मन के अंदर कुछ भी चले आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन ओसीडी में यही गलती करते हैं कि लोग बाहर की दुनिया में ना रह के मन के अंदर ज़्यादा घुसे पड़े रहते हैं। उसके सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, उसको गार्ड की तरह खड़े होकर एकदम से गाइड करना, कहीं आना जाए, एक तरह से तो आप फोकस कर ही रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है आपका ओसीडी तो फिर फ़ायदा उठाएगी ही ना। इसी का फ़ायदा उठा के वो रूप बदल बदल के आती है, आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये सब पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बोला है, आप एकदम गौर करोगे और अपने पे देखोगे कि यही सब पॉइंट से लेके आपको फंसाया जा रहा है। ठीक है, और आप लोग फंस भी जाते हो और उसे झगड़ा लड़ाई और सबसे बड़ी गलतियां कर देते हो। मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ये जो आप उसे बार बार अपने ला रहे हो ना बात, तो ये बात कह के आप एक तरह से ओसीडी को तो पहले ही जिता दियो भाई, क्योंकि ओसीडी तो समझ गया कि ये तो हार चुका है। अब इसे तो ये अब खुद ही बोल रहा है कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। ठीक, तो ये ये तो कमजोरी का फ़ायदा उठा के आपको परेशान तो करेगा ही ना। और अगर उसी जगह पे आप ये बोलोगे कि नहीं मैं बिल्कुल जीत जाऊंगा अगर सब ठीक हो रहे हैं, तो देखिए, आपके सिग्नेचर के बिना आपका माइंड आपको नहीं फंसा सकता। आपको जैसे ही कुछ नेगेटिव थॉट लाता है आप उसे डांट लगाइए कि नहीं बहुत हो गया, तुम आओ जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम अपना कुछ भी करो, आप वर्तमान में चले आइए। लेकिन इधर गलतियां क्या कर देते हैं, सब कुछ छोड़ के मन के अंदर चले जाएंगे, पहले कुछ कंपल्सन कर लेंगे, कंपल्सन के बाद सोचेंगे कि मन राहत हो गया। अरे वो राहत आप क्यों नहीं जानते कि थोड़ा देर के लिए है, फिर वो आएगा। उसकी चाल को समझिए। यही आप जो इंटरेस्टिंग थॉट्स, ऐसी 2 तरीके से ओसीडी आपको फंसा लेती है, एक चिंता देके, एक इंटरेस्ट देख तब क्या थॉट आया था, ज़रा सोच ले, देख ले, चेक कर ले, ज़रा थोड़ा सोच ले, थोड़ा देख तो ले।
और ये देखने के चक्कर में ही ना आप अपना सत्यानाश कर लेते हो, यहीं पे फंस जाते हो आप। और यही फंसना आपको बहुत भारी पड़ता है और आपकी लाइफ ये अच्छी तरीके, जब बेबी थॉट कोई नेगेटिव थॉट रहता है, मतलब किसी नेगेटिव थॉट की शुरुआत हो रही होती है, जब उसका पावर नहीं होता है, तभी कोशिश करें कि उसे इग्नोर करके तभी का तभी भगा दें। अगर आप उसे भूल से भी इंटरेस्ट ले रहे हो, उससे बातें चित कर रहे हो, तो धीरे धीरे कब वो सिटी थॉट बन जाएगी आप समझ नहीं पाओगे। तो शुरू में ही आपको जब ही गेट पे एंटर करे नेगेटिव थॉट, उसे भगा देना है, ठीक है। तो ये सब जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बोली हूँ, ये बहुत ज़रूरी की बातें बोली हूँ। आई होप आपको ये बातें सब दिमाग में बैठे और आप उसी डी को हराएं। अगर आपको मैंने बोला आप सब जल्दबाजी न करें। सबसे लास्ट और आखिरी बात, बहुत अच्छी वाली बात, किसी चीज़ पे भरोसा करके ही ठीक होएंगे आप। मान लीजिए आप मेडिसिन ही ले रहे हो, मेडिसिन में आप अच्छी तरह जानते हो कि उसमें एंजाइटी लेवल आपका लो रहेगा और नींद अच्छी खासी आने लगेगी। यही दो अच्छी सॉल्यूशन होती है मेडिसिन से। बट आप क्या करते हो, आप सोचते कुछ जादू क्यों नहीं हो रहा भाई, मेरे थॉट क्यों नहीं बंद हो रहे जी। थॉट बंद करने के कौन से दवाई बन गए भाई, आपका डर ख़त्म नहीं हुआ, आप पहले ही नेगेटिव बिलीव बना के बैठे हो, तो कौन सा डर ख़त्म हो जाएगा जब आपका फिर थॉट रुक जाएगा। तो मेडिसिन ले, थोड़ा एंजाइटी कम करने के लिए ले, और प्लस थेरेपी भी ले ताकि आप जल्द बेहतर हो सके, ठीक है। थोड़ा सा मेडिसिन ले, लत ना लगाएं, आजीवन ना ले, वो अच्छी नहीं, मतलब आपको मैं, आप ले ना ले, मैं किसी को रोक टोक नहीं कर सकती लाइफ में, वो आपकी मर्जी। बट मेरा जो है, मेरा जो मेरी जो बातें हैं मैं आपको आपके सामने रख रही हैं, ठीक है। और रहा कि काउंसलिंग में जल्दबाजी ना करें। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है कि मैं यूँ लूँ यूँ ठुका जाए, तो बेहतर होगा आप काउंसलिंग ना ही लें तो बेहतर होगा। अगर आपको मन के अंदर पूरा शांति है कि भाई किसी चीज़ में धीरे धीरे ही काम करेगी, ऐसा कोई जादू तो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे एक ओसीडी इतने दिन दिमाग में जगह बनाए रखी है, तो जाने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो इस शांति और विश्वास के साथ अब अगर काउंसलिंग लेते हैं तो ज़रूर आप बेहतर हो जाएंगे। बट अगर आप शांति विश्वास बना के नहीं जाएंगे, जल्दबाजी आपको है कि यूँ गया मैं, यूँ क्यों नहीं कुछ असर हो रहा, अब अगले को ब्लेम करने लगोगे, झगड़ा लड़ाइयाँ नेगेटिविटी पालने लगोगे, तो भाई आप बेहतर है आप किसी को परेशान ना करें, आप काउंसलिंग ना लें, अब वीडियोस देख के ही ठीक होने की चेष्टा करें, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। और भी नई वीडियो मैं लाने वाली हूँ अच्छी, तो आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे पॉइंट टू पॉइंट, और आप एक नई लाइफ की शुरुआत कर सको।